आज हम आपको रस पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे आप यदि किसी भी कार्य को करने में आपको इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो कार्य आप सुचारू रूप से नहीं कर सकती। इसी तरह से काव्यों को पढ़ने में यदि आपको किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती है तो वो काव्य को नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि गद्य खंड की अपेक्षा काव्य को लोग पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। भले ही उसमें उसका अर्थ हमें यदि समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। आप देखते हैं बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, गाने होते हैं जिनका मीनिंग आपके समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी धुन और वो इतनी अच्छी लगती है कि आप उसको सुन करके गुनगुनाने लगते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से काव्य को काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। संस्कृत में कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यदि उसमें रस नहीं आता है, कविता आप पढ़ते हैं, यदि उसको पढ़ने में आपको लयबद्ध तरीके से पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आ रहा है, तो वो आपका पढ़ना बेकार है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग आदि के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात इनके संयोग से ही रस उत्पन्न होता है। जैसे काव्य का रस काव्य का प्राण है, काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसास्वादन ही काव्य का परम उद्देश्य स्वीकारा गया है। हृदय में वर्तमान तथा संस्कार रूप में विद्यमान स्थायी भाव जब काव्यगत विभाव, अनुभाव और संचारियों के माध्यम से आती हैं तभी रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात हमारे मन में बहुत सारे देखिए स्थायी भाव पहले से ही विद्यमान है। जैसे स्थायी भाव होता है, इसमें स्थायी भाव का मतलब होता है कि हमारे मन के भाव, बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान है, अलग से नहीं आ गए हैं, लेकिन वो उत्पन्न कब होते हैं? जब समय और उस तरह की परिस्थितियों को देख लेते हैं। स्थायी भाव क्या है? हमारे जो मनोविकार जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। मन के अंदर विकार, जैसे हमारे अंदर हंसी है, दुख है, करुणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सारे विकार हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। लेकिन ये क्या सदैव सभी जगह इसका प्रभाव दिखाई देता है? नहीं देता है। कब दिखाई देता है? जब इस तरह की परिस्थितियां बनती है। जब परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं तो वही भाव हमारा स्पष्ट झलकने लग जाता है। तो ये मनोविकार स्थायी भाव क्या है? ऐसा मनोविकार है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं। ये स्थायी कहे जाते हैं। ये स्थायी हैं तभी आपको रस की उत्पत्ति हो रही है। मानव के मन में असंख्य भाव आविर्भूत व तीव्रभूत होती है। कुछ उत्पन्न होते हैं फिर वहीं समाप्त भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मानव मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ भाव मानव के अंतःकरण में वासना रूप में सदैव सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वो जागृत हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मार्ग सहयोग से पुष्ट या जागृत होकर रस या दशा को प्राप्त होते हैं। जैसे जब कहीं दुख, उदाहरण जैसे दिया गया है कि जैसे कहीं दुखद घटना घट जाती है आपके, आप देखते हैं कि कोई दुखद घटना होगी जो सहज रूप से आपके मन में शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि शोक का भाव आपके मन में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन जैसे ही आपने उन परिस्थितियों को देखा तो आपके मन में शोक का भाव उत्पन्न हो गया। भारतीय परंपरा में रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय, जुगुप्सा है, निर्वेद और वात्सल्य भाव आदि भाव पहले से ही स्थायी रूप से विद्यमान है। विभाव क्या होते हैं? एक तो स्थायी भाव हो गया जो हमारे मन में विद्यमान होते हैं। दूसरा, अब हम ये समझते हैं कि विभाव क्या होते हैं। आखिर में ये भाव हमारे अंदर कब जागृत होते हैं? विभाव जिसके कारण भाव जागता है, विभाव वह होता है जिसके कारण भाव जागता है। वो क्या होता है? विभाव भावों को जागृत भी करते हैं और उद्दीप्त भी करते हैं। उनको जागृत भी करते हैं और उनके अंदर उद्दीप्त करना मतलब उस तरह के कार्य करने की प्रेरणा देती है। जैसे उदाहरण दिया गया, जनक वाटिका प्रसंग में सीता राम के हृदय में अनुराग जागृत करती है और कंकड़ और नूपुर का संगीत, एकांत रमणीय दृश्य, पक्षियों का कलकुंजन, रंग बिरंगे फूल आदि राम के हृदय में जगते हुए
अनुराग को उद्दीप्त करता है। अर्थात सीता जी राम को जनक वाटिका में दिखाई तो देती है, तो राम के हृदय में उनके प्रति अनुराग तो उत्पन्न होता है, लेकिन उद्दीपन कब होता है? जब वहां की प्राकृतिक सुंदरता दिखती, सीता के देखे नूपुरों की या कंकणों की ध्वनि सुनाई देती है, तो ये भाव उनका जागृत हो जाता है। इस प्रकार विभाव के दो भेद माने जाते हैं। विभाव के दो भेद कौन से हैं? अवलंबन और उद्दीपन। अवलंबन मतलब जिससे सहारा होता है, और उद्दीपित करने वाले, दो भाव होते हैं इसमें। उपरोक्त उदाहरण जो हमने आपको दिया था उसमें सीता अवलंबन है, क्योंकि उनके प्रति राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। और उद्दीप्त क्या कहते हैं? मनोविकार, जो अतिशय उद्दीप्त करती हुई वस्तु, अनेक तरह का जो वहां का वातावरण था उससे उनके मन में विकार उत्पन्न होता है। अनुभव क्या होते हैं? एक हम आपको अभी चार्ट भेजेंगे, उसमें इस तरह ये सभी दिए गए हैं कि कौन से रस में कौन सा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं और कौन सा स्थायी भाव होता है। अनुभाव क्या होते हैं? अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात विभाव के जो पीछे लगे हुए हैं, भाव के बाद जो आता है उसे अनुभाव कहते हैं। उदाहरण, सिंह को अचानक देखकर आपके मन में भय का भाव आया। जैसे शेर को सामने देखा तो आपके अंदर पहले तो भय आया, इसके बाद आप भयभीत हो गए। जैसे भय उत्पन्न आपके मन में आया तो आप भयभीत होने लगे, आपके पांव थरथराने लगे, आपकी घिघी बंध गई, अर्थात आप डर गए एकदम। और भय का अनुभव होने के बाद उत्पन्न ये आंगिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। आंगिक चेष्टाएं का मतलब, जैसे भय उत्पन्न हुआ आपके मन में तो आप भयभीत होने लगे, और जैसे ही भयभीत हुए तो आपके डर की वजह से हाथ पांव हिलने लगे। तो इसके ये देखिए किस तरह से हमारे प्रकट होते हैं। ये भय का अनुभव करने के बाद उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, जैसे कायक शरीर के अंगों की चेष्टाएं, शारीरिक क्रियाएं जो हम करने लग जाते हैं वो। दूसरा सात्विक, शरीर की स्वाभाविक क्रिया जिस पर आश्रय का वश नहीं होता, जो स्वाभाविक क्रिया होती है जिस पर आपका वश ही नहीं होता। जैसे ही आपने शेर को देखा, आपके अंदर भय आया, आप भयभीत हुए है, तो आप जानबूझ के हाथ पांव थोड़ी हिला रहे हैं, इसके ऊपर आपका बस नहीं है, ये अपने आप डर की वजह से हाथ पांव हिलने लगते। तो इनको कहते हैं सात्विक, जो अपने आप होता है। हम उसको ऐसा नहीं कि जैसे शेर को देखा तो हमने हाथ पांव हिलाने शुरू कर दिए, नहीं, बल्कि वो अपने आप सात्विक तरीके से, हम डर की वजह से हमारे हाथ पांव हिलने लगे। वायक, तो वाणी पे भी उसका प्रभाव पड़ा। वाणी पे क्या प्रभाव पड़ा? एकदम से तेज, या तो आप चिल्लाने लग जाएंगे, या फिर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, गिग्गी बन जाना कहते हैं जिसको, कि या तो आप शेर को देख करके एकदम चिल्लाएंगे, सहायता के लिए किसी को बुलाएंगे, और या फिर डर की वजह से आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आपकी बॉडी से या तो आप रोना शुरू कर देंगे, या हंसने लग जाएंगे, या फिर आप चिल्लाने लग जाएंगे, इस तरह की क्रियाएं करने लगे। आहार, बनावटी वेशवर रचना, जिसको बनावटी कहते हैं, कि आखिर में जब आप सुरक्षित भी महसूस कर लोगे उससे, शेर से, तब भी आप डरते रहोगे, अर्थात आपको भय दूर नहीं होगा। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी शब्द का अर्थ है संचरण करने वाला, जिसके माध्यम से हमारे अंदर ये सारे भाव उत्पन्न हुए। संचरणशील अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भावों के सहयोगी होते हैं। जैसे आपको पता है संचारी भाव वही हो गए, जैसे देखे सीता को राम देखे, राम के देखने पर जो उनके कुंकुम देखे, पायनों के नूपुर की झनकार, हाथ के कंगनों की झनकार सुनी, वो एक तरह से संचारी भाव है। एक संचारी एकाधिक स्थायी भाव के साथ रहता है और बार बार अनुकूल संचरण करता है, अतः उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव आश्रय के ही भाव होते हैं, जिससे सुहृदय रसानुभूत प्राप्त करता है। ये रति आदि स्थायी भाव से उद्भूत होकर उसी में तिरोहित हो जाते हैं, अर्थात उसी में से उत्पन्न होते हैं और वहीं पर वो नष्ट हो जाते हैं। संचारी भाव मन के भाव है। मन संवेदनशील होता है और संवेदनाओं की संख्या अनगिनत होती है। क्या क्या हम सोच सकते हैं, क्या क्या संवेदना कर सकते हैं, इसकी कोई संख्या नहीं होती। इसलिए संवेदनशील भरत मुनि द्वारा गिनाए गए 33 संचारी भाव।
इसमें निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, आग्रह, मोह, विरोध, स्वप्न, अपसार, गर्व, मरण, आलसता, अमर्ष, निद्रा, अविद्या, असुत, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संताप, लज्जा, हर्ष, असूय, विषाद, घृत, चपलता, ग्लानि, चिंता और विद्वेष। इस तरह से 33 बताए गए जो संचारी भाव है, जिसके द्वारा हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं और फिर हमें रस की उत्पत्ति होती है। ये अर्थात स्थायी भाव जो हमारे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। इसकी एक हम सारणी भेजेंगे आपके पास। जैसे यदि श्रृंगार रस हुआ, श्रृंगार रस किससे हुआ? इसका देखिए स्थायी भाव है रति। विभाव क्या होगा? विभाव के आपने देखा दो भेद होते हैं, एक तो आलंबन और दूसरा होता है उद्दीप्त। आलंबन क्या हुआ? जैसे नायक नायिका हुआ तो आलंबन हो गया। उद्दीप्त जैसे वहां की परिस्थितियां आपको बताई, जैसे ऋतु बहुत अच्छी है, उपवन है, चंद्रमा की रोशनी है, इस तरह से ये उद्दीप्तन भाव हो गए। अनुभाव, अनुभाव के भी भेद होते हैं, जैसे शरीर के द्वारा प्रकट होना और सात्विक जो अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे यदि रति है तो भूप विक्षेप या कटाक्ष, अर्थात आंखों की चितवन बदल जाना, देखने का तरीका बदल जाना और मन में रोमांच उत्पन्न हो जाना। संचारी भाव क्या होते हैं? इसके बाद हमें लज्जा या उत्सुकता उत्पन्न होती। इस तरह से सभी के ये हम आपके पास भेजेंगे, ये संचारी भाव होते हैं, जिस तरह से मन में अनेक तरह की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि द्वारा तो सिर्फ 9 ही रस बताए गए हैं, लेकिन आपके बुक में शायद 11 दिए गए हैं। उनमें से कुछ रस जो मिलते जुलते हैं उनको भी हम आपको बता देंगे। एक तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस श्रृंग और आर 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः अनेक तरह की काम की वृद्धि, अर्थात काम वृद्धि की प्राप्ति। जो रचना मानव हृदय के काम को परितृप्त करेगी वह श्रृंगार रस की रचना कहलाती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। यह सभी श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है। सभी रसों में इसको श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसको रसराज की भी उपाधि दी गई है। सभी रसों का राजा है, इसलिए इसको श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके श्रृंगार रस के 2 भेद है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से, जैसे नायक नायिका यदि मिलते हैं तो मिलने के समय रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है। संयोग रस की निष्पत्ति होती है और संयोगावस्था में प्रेम को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कहे भुवन हंसे देन कहे नट जाए। अर्थात इसमें गोपियां और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण बांसुरी लेकर के चलते थे और हमेशा बांसुरी बजाते रहते थे, तो गोपियां उनकी बांसुरी छीन करके छिपा दिया करती थी। क्यों छिपाती थी? क्योंकि वो बतरस मतलब बातें करना चाहते थे श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने में ही मगन रहते थे, इसलिए वो उनसे गोपियां छीन करके बांसुरी उनकी छिपा देते थे। और जब श्री कृष्ण ढूंढते थे कि हमारी बांसुरी माखन देती, वो माखन खाने लग जाते, तो चुपचाप उनकी बांसुरी को उठा करके कहीं छिपा देते। तो किसके रस से? क्योंकि वो बातें करना चाहते श्री कृष्ण से। वो तोतली भाषा में छोटे थे तो बातें करते थे, तो गोपियों को बहुत अच्छा लगता था उनसे बातें करना। बतरस मतलब बातों के रस के लिए। लालच, बातों के रस का एक लालच गोपियों के मन में उत्पन्न हो जाता है। लाल की मुरली धरी लुकाए, लाल अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को, लुकाए मतलब छिपा करके रख देती गोपियां। सौह करे, फिर 2-4 गोपियां साथ में होती है तो क्या करती है? सौगंध दिला देती है एक दूसरे को कि तुम बताना मत इनको। सौह करे भौहन हंसे, अर्थात आंखों से इशारा करती है एक दूसरे को, है? एक तो सौगंध दिला देती तुम बताना मत कि मैंने बांसुरी इनकी कहाँ रखी है, और दूसरे आंखों से इशारा भी करती हैं और फिर कहती है अच्छा ठीक है, तुम ये ऐसा नाच दिखाओगे या फिर ये काम करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी बांसुरी दे देंगे।
और श्री कृष्ण जब नाचने लग जाते बेचारे, और जो भी कार्य कहती गोपियां वो करने लग जाते, इसके बाद वो देने के लिए कहती और बाद में नट जाए, मतलब मना कर देती कि नहीं अब अभी नहीं देंगे, थोड़ी देर तुम्हें और नाचना पड़ेगा तब देंगे तुम्हें। तो इस तरह से श्री कृष्ण के साथ गोपियों का संयोग रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण के साथ आनंद की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए वो इस तरह का कर रही हैं। उसका दूसरा भेद दिया गया है वियोग श्रृंगार। वियोग को विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है, जहां रति स्थायी भाव में नायक नायिका अलग हो जाती है। वियोग श्रृंगार रस तब जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां अकेली रह जाती हैं, तो गोपियों में वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति भी हो जाती है। नायक नायिका अलग होने के कारण विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर वियोग या विप्रलंग रस रूप में अभिव्यंजित होता है, अर्थात वियोगावस्था के प्रेम को विप्रलभ श्रृंगार रस भी कहा जाता है। जैसे जब भगवान राम सीता का हरण हो जाता है और उस समय वो जंगल में कहीं पेड़ से कहीं पौधों से पूछते घूमते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है, तो क्या भगवान राम को ये पता नहीं था कि ये जड़ पदार्थ कहीं बोलेंगे या कोई संकेत देंगे हमें। लेकिन कहते हैं ना, जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो हर किसी से मदद के लिए गुहार करता है, तो उसी का दिया हुआ है तुलसीदास जी ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। हे खग माने पक्षी, मृग माने मृग के समान, मृग जो हिरण जो जंगल में विचरण करती, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर भौरे, तुमने कहीं पर सीता, तुम देखी सीता मृग ने, सीता भी तुम्हारे समान नेत्रों वाली थी, क्या तुमने कहीं देखा है उसको? तो क्या ये जानवर पशु पक्षी बोल सकते हैं? नहीं बोलते। आश्रय क्या है? राम। अवलंबन क्या है? सीता। उद्दीपन क्या है? खग मृग और अपने प्रिय के साथ होना, मृग नयनी सीता को का न मिलना। अनुभव क्या है? राम बेचैन है और आंखों से आंसू बह रही है, प्रत्येक स्थान पर वो सीता को खोज रहे हैं। और संचारी भाव क्या आते हैं? अर्थात सीता की स्मृति याद आ रही है, संकोच हो रहा है, शरीर कांप रहा है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस तरह के जो भाव आते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। तो श्रृंगार रस के मुख्य दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में नायक नायिका आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। और वियोग श्रृंगार रस में जब नायक और नायिका अलग हो जाती है, उस समय उन्हें जब एक दूसरे की याद आती है और उस समय उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो वियोग श्रृंगार रस में, उनको वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। दूसरा भेद दिया गया है वीर रस। वीर रस की उत्पत्ति कब होती है? वीर रस का मतलब सिर्फ युद्ध में वीरता दिखाना ही नहीं। हमारे मन में वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए हमारे मन में उत्साह होना आवश्यक है, यदि उत्साह नहीं होगा मन में तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। अभी आप सुबह पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, आपका ये आपके मन में उत्साह ही है कि हाँ आज हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। इसलिए आप लोग सब अपना, नहीं तो हो सकता है देर तक सो भी सकते थे, कुछ सो भी रहे, इसलिए स्टूडेंट की संख्या भी कम है, लेकिन आपके मन में उत्साह आया कि नहीं हमें पढ़ाई करना है, इसलिए आप सब इकट्ठे हुए। तो अकेला युद्ध में वीरता दिखाना ही वीर रस नहीं होता है, बल्कि उत्साह होना। युद्ध अथवा अन्य शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उसी से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये वीर रस की उत्पत्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, उत्साह दिखाने पर नहीं, बल्कि दया आना, जैसे जब कहीं भूकंप आ गया या कुछ आ गया तो लोग बहुत सी संस्थाएं बनी है और लोग भी कहीं राह चलते एक्सीडेंट हो गया, लोग दौड़ पड़ते हैं सहायता करने के लिए। उनके मन में उत्साह होता है कि हमें दूसरों की सहायता करना है, उसके लिए युद्ध में चाहे उत्साह दिखाए, दया आ जाए दूसरों पर, दान देने के लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है और धर्म में भी उत्साह की आवश्यकता होती है। यदि हमारा मन ये नहीं कर रहा है कि मुझे दान देना चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उसके लिए उत्साह की आवश्यकता है।
अपने धर्म के प्रति भी उत्साह की आवश्यकता होती है। ये सभी यदि हमारे मन में प्रकट होते हैं तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जब कोई युद्ध करने के लिए ही जा रहा हो तो ही वीर रस की उत्पत्ति हो, बल्कि धर्म, दान और दया, इनके साथ भी वीर रस की ही उत्पत्ति होती है। और अर्थात मन में जब तक उत्साह नहीं उत्पन्न होगा तब तक ये कार्य हम नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण दिया गया है सारथी है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ये चक्रव्यूह भेदन करते हुए अभिमन्यु ने वीर रस से पूर्ण बातें कही हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव तो उत्साह है। इसका अवलंबन क्या है? शत्रु सामने है। उद्दीपन क्या है? चक्रव्यूह की रचना की गई। चक्रव्यूह की रचना की गई, इसीलिए तो जानना चाहता है अभिमन्यु। अनुभाव क्या है? अभिमन्यु के वचन कि यदि कोई भी आकर के हे सारथी है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़े। द्रोणाचार्य क्या है हमारे सामने? देवेंद्र मतलब इंद्र भी आकर यदि हमारे सामने खड़े हो जाए तब भी मैं डरने वाला नहीं हूं। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर ले। व्यूह को, चक्रव्यूह को भेदने के लिए मैं लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये उनका अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? रोमांच है उनके मन में, उत्सुकता हो रही है कि मैं किस तरह से युद्ध करूंगा और कैसे पराजित करूंगा। उग्रता भी है और अपने शत्रुओं को दी जाने वाली चुनौती भी है। ये सारे भाव है ना, संचारी भाव उनके मन में है, इसीलिए उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है अभिमन्यु के कि वो युद्ध में जाएं और चक्रव्यूह में जाकर के लड़े जाकर। इस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वीर रस के भी हमने आपको बताया 4 भेद होते हैं। एक तो युद्ध में वीरता दिखाना, इसमें युद्ध में उत्साह और वीरता का प्रदर्शन करना। दानवीर, इसमें अपना सर्वस्व दान करने के लिए उत्साह का भाव होना, अर्थात सब कुछ दान करने के लिए तैयार रहना। धर्मवीर, इसमें धर्म के प्रति निष्ठा, त्याग और उत्साह का भाव व्यंजित होना। धर्म के प्रति भी यानी निष्ठा हो, त्याग हो या उत्साह हो। और दयावीर, जिसमें दुखी प्राणों को देखकर उनके दुख को दूर करने के लिए उत्साह भाव, मैं किसी भी तरह से इनकी सहायता करूंगा। कैसे करूंगा? हमें किससे मिलना होगा, हमें खुद क्या करना होगा, कैसे इनकी सहायता करना होगी, कितना गवर्नमेंट इनकी सहायता करने के लिए देगी, किस तरह से इनकी संस्थाएं हैं जो इनकी सहायता करने के लिए पैसे देंगी, तो मुझे इनकी कैसे सहायता करनी है। इन सब के लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है। इसलिए वीर रस के एक तरह से 4 भेद हैं। यदि युद्ध में भी वीरता दिखाना, दान में भी वीरता दिखाना, धर्म में भी अपना वीर होना और दया में, इन चारों में ही यदि व्यक्ति उत्साह उत्पन्न करता है, उसके मन में उत्साह आता है, तो वो निश्चय ही इस चारों कार्य सुचारू रूप से कर लेता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन में उत्साह की अति आवश्यकता है। यदि उत्साह नहीं होगा तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते।